उद्देश्य एक है कि 243 सीट पर कब्जा कैसे किया जाए। चिराग पासवान जो हैं उन्होंने भी बता दिया है, ज़्यादा सीटों का डिमांड कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो कोई गाली नहीं दिया है। क्यों, जो हम गलत काम नहीं करेंगे तो माफी क्यों मांगेंगे। मांझी काफी सवाल उठा रहे हैं चिराग पासवान पर। लड़ाई इस बात का कि दलित का पहला लीडर कौन है। भीड़ में लाखों की भीड़ रहती है, कोई किसी को जूता चप्पल फेंक देता है, इसका क्या मतलब होगा। ऐसा नहीं कि दलितों पर कहीं पूरे देश में जहाँ भी अत्याचार हो, बलात्कार की घटनाएं हो, तो दलित सेना जो हमारा सेना है वो हम उसका विरोध करेंगे। और नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवानी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पशुपति पारस जी। आइए जानते हैं इन पर बीते कई दिनों से जो भी चर्चाएं चल रही हैं। सर, महागठबंधन में भी अब तो तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि आप महागठबंधन जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कहना आपका। मैं परसों जो डिसीजन हुआ, फैसला हुआ महागठबंधन की बैठक में, मैं महागठबंधन के तमाम नेताओं को इसके लिए तहे दिल से मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और दलित सेना की ओर से मैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सर, आप कितनी सीट चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने सुना चिराग पासवान जो हैं उन्होंने भी बता दिया है, काफ़ी सीटों, ज़्यादा सीटों का डिमांड कर रहे हैं, आंकड़ा उन्होंने बता दिया है। आपके तरफ से क्या अभी तक कोई ऐसा सीटों को आंकड़ा नहीं? देखिए, हमारा सोच वो नहीं है, सौदेबाजी करना मेरा सोच नहीं है। मेरा सोच है कि जहाँ हमारे पास में जिताऊ उम्मीदवार है, जो हमारा संगठन करता है, और महागठबंधन में 7 दल शामिल है, तो महागठबंधन में 7 दल शामिल है और बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उससे भी है, फिर कांग्रेस के लोग हैं, और तब सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, और सभी दल के लोग हैं, मुकेश सहनी जी भी हैं, हम लोगों की पार्टी भी है। तो सब हम लोग जब बैठेंगे, अब बैठने के बाद जो समीकरण बनेगा, चारों तरफ समीकरण बनेगा, उसमें जो हमारा जिताऊ उम्मीदवार होगा उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि उद्देश्य एक है कि 243 सीट पर कब्जा कैसे किया जाए, सरकार कैसे बनाई जाए। तो निश्चित रूप से सीट बंटवारे में कहीं कोई मतभेद नहीं होगा। एनडीए की बात आप छोड़िए, महागठबंधन में इस पर कोई झंझट नहीं है। सर, अभी हालिया घटना की बात की जाए तो मांझी काफ़ी सवाल उठा रहे हैं चिराग पासवान पर, क्या? तो मांझी जी या चिराग पासवान से पूछिए, वो हमसे क्यों पूछते हैं। हमसे पूछ के मांझी जी कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों आदमी का इंटरनल मामला, दोनों की लड़ाई है कि दलित का बड़ा लीडर कौन है। लड़ाई इस बात का कि दलित का बड़ा लीडर कौन है, तो ये तो उन दोनों आदमी से पूछिए। लेकिन फैसला तो जनता के हाथ में, बड़ा और छोटा करने का फैसला तो जनता के हाथ में है। वो तो आपको नवंबर में पता चल जाएगा कि दलित का बड़ा लीडर कौन है। सर, आज जो आपने बैठक बुलाई है उसका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है, मेरा देखिए, दलित सेना की बैठक हम लोगों ने बुलाया है। हमारी पार्टी का रीढ़ है दलित सेना, और 1983 में दलित सेना का गठन हुआ था। और उस गठन का मुख्य उद्देश्य, एक सामाजिक संगठन है ये, इसका मुख्य उद्देश्य था और आज भी है कि दलितों पर कहीं पूरे देश में जहाँ भी अत्याचार हो, बलात्कार की घटनाएं हो, तो दलित सेना जो हमारा सेना है वो हम उसका विरोध करेंगे। और हम लोग जा कर के अभी भी जहाँ कहीं भी घटना घटती है, मुजफ्फरपुर में घटना घटी, औरंगाबाद में घटना घटी, नालंदा में घटना घटी, तो सब जगह हमारा दलित सेना, और मैं खुद जा कर के वहाँ घटना का मैं विरोध किया और मैं पीड़ित परिवार से जाके मिला। सर, जैसा कि बताया जा रहा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन का ही हिस्सा है, तो वहीं महागठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गालियां दी गई थी उनको लेकर के माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है। ये सब गलत बात है। राहुल गांधी जी ने तो कोई गाली नहीं दिया है। लेकिन सर, माफ़ी तो मांगने के लिए नहीं, क्यों, जो हम गलत काम नहीं करेंगे तो माफ़ी क्यों मांगेंगे। भीड़ से किसी ने कहा, भीड़ में किसी ने कहा तो किसी को देखा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भीड़ में लाखों की भीड़ रहती है, कोई किसी को जूता चप्पल फेंक देता है, इसका क्या मतलब होगा। ऐसा नहीं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पूर्व केंद्रीय मंत्री, घर पर यानी आवास पर बैठक बैठाई थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ मतलब जो दलित वंश के लोग हैं उनके बारे में सोचना और उनको लेकर के कैसे आगे उन्हें बढ़ाया जा सके, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज जो चर्चा हुई है वो की गई है इस बैठक में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहे देशवानी न्यूज़।